नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही खुशखबरी होने जा रही है। यानी कि जो हम पॉजिटिविटी को महसूस करना चाहते हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे थे पर हमारे मन चाहे परिणाम कहीं ना कहीं निकल नहीं रहे थे, क्योंकि जो गुरुदेव थे वह वक्री अवस्था में चल रहे थे। समय हो गया और गुरुदेव 24 नवंबर 2022 से अपना वक्रत्व छोड़ करके, यानी कि पिछली दिशा में चल करके, यानी कि उल्टी दिशा में चलने के बाद अब यह मार्गी होने जा रहे हैं। तो ये गुरुदेव यहाँ पर अब बहुत ज्यादा कृपा बरसाने जा रहे हैं। तो ये जो गुरुदेव है, गुरुदेव अपने आप में क्या होता है कि गुरुदेव आपके कंसल्टेशंस होती है, आपकी नॉलेज होती है, आपका शिक्षा से संबंध होता है, आपके गुरुओं से संबंध होता है, आपके उस प्रोफेशन से संबंध होता है जहां पर कि आपका बॉस बैठता है। तो इस प्रकार जो गुरुदेव है वह अपना वक्रत्व, यानी कि जो अभी तक वो बैकवर्ड मोशन में चल करके कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस दे रहे थे या सही सलाह नहीं दे रहे थे, या सलाह मान लो कहीं कुछ मिलती भी थी तो भी वह परफेक्टली फिट नहीं होती थी। तो ऐसी दशा में जब गुरु वक्री होते हैं, शनि वक्री होते हैं, तो इस तरीके के काम होते हैं कि जो आपको सलाह मिल रही है वह भी शायद सही नहीं है और आप जो कर्म कर रहे हैं वह भी सही नहीं होता। तो यहाँ पर मन चाहे परिणाम कैसे निकल सकते हैं। तो जो गुरुदेव है वह 24 नवंबर 2022 को बृहस्पतिवार के दिन यह जो गुरुदेव है यह अपना वक्रत्व छोड़ करके डायरेक्ट मोशन में जा रहे हैं। यानी कि अभी तक उनकी जो गाड़ी थी, यानी कि गुरुदेव की जो गाड़ी थी वो बैक रिवर्स गियर में लगी हुई थी, अब वह फॉरवर्ड मोशन में चलेगी, यानी कि बिल्कुल सामान्य तरीके से सामने चलेगी। अब इसमें समझना कि यहाँ पे होगा क्या। तो गुरुदेव महाराज मीन राशि में 4 डिग्री और कला इसकी देखें तो ये 28 कला, यानी कि लगभग 5 डिग्री के आसपास में गुरुदेव महाराज यहाँ पर अपना डायरेक्ट मोशन करेंगे। यह उत्तरा भद्रपदा नक्षत्र है और प्रथम पद है। तो यहाँ देखना, अगर आपका गुरु उत्तरा भद्रपदा नक्षत्र के प्रथम चरण में है तो आप इसके प्रभाव में आएंगे। आपका गुरु अगर मीन राशि में है तो भी आप इसके प्रभाव में आएंगे। और उत्तरा भद्रपदा जो नक्षत्र है वह अपने आप में इस समय पे लियो नवमांश में आएगा, यानी कि सिंह नवमांश में आने के कारण यहाँ पर क्या होगा कि कुछ का यह अग्नि तत्व की, जो जल तत्व की जो राशि में गुरुदेव हैं उनका जो प्रभाव है वह अग्नि तत्व की राशि सिंह में जाएगा। तो यहाँ पर ये जो गुरुदेव हैं अभी तक बैकवर्ड मोशन में चल रहे थे और अब वह डायरेक्ट हो रहे हैं। तो बहुत से लोगों को यह कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि यह बैकवर्ड मोशन क्या है, रेट्रो मोशन क्या है, तो इसमें किस तरीके से होता है। तो उदाहरण के लिए आप समझना कि आप ने जैसे गुरुदेव हैं वह 1 वर्ष लेते हैं, 1 वर्ष और कुछ कहा जाए तो कुछ 1 महीना पूरा, यानी कि 13 महीने पूरे नहीं होते हैं, 12 महीने और कुछ दिन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि गुरुदेव ने जब यह वक्रत्व लेता है तो उनका समय भी थोड़ा सा चला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, अब ये आप ऐसे समझिए कि सपोज आप मार्केट जा रहे हैं और आपने किसी शॉप में जा करके कोई सामान खरीद लिया। खरीदने के बाद आपने अपनी गाड़ी चलाई और आप अपने घर की दिशा में या किसी भी दिशा में जहां जाना है आप चल पड़े। अचानक से आपको याद आया कि मेरा जो है वो ये सामान तो लेना रह ही गया, या मेरा पर्स वहां छूट गया, या मेरा चश्मा वहां छूट गया। तो क्या होगा, आपको जब याद आता है तो आप अपनी गाड़ी में रिवर्स गियर लगाते हैं और आप पीछे उसी दुकान की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो गुरुदेव है उसी प्रकार से बैकवर्ड मोशन में गए और अपने उस काम को कंप्लीट करने के लिए जो उनका छूट गया काम था उसको कंप्लीट करके अब वह ये जो सिचुएशन है, यानी कि जब आप गाड़ी से डायरेक्ट मोशन को चलने लगे तो आप और भी गति से चलेंगे। तो हमेशा जब वक्रत्व कोई ग्रह ले लेता है
उसके बाद वह जो अपनी डिस्टेंस है वो थोड़ी गतिमान तरीके से, यानी कि उसको जो बैकवर्ड में मोशन करने में उसका जो टाइम खर्च हो गया है, जो वेस्ट हो गया है, उस टाइम की कवरिंग करने के लिए गुरुदेव यहाँ पर अब कुछ तेजी से चलेंगे और 20 अप्रैल के आसपास में यह मिथुन माफ कीजिएगा, ये मीन राशि को छोड़ करके यह मंगल की मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण समय है, यानी कि 24 नवंबर से लेकर के मार्च तक, अप्रैल तक का, यानी कि 20 अप्रैल तक का जो समय है वो बहुत ही गतिमान तरीके से चलेगा और यहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंस आएंगे। तो आपकी राशि में जहां भी कहीं मीन राशि हो, यानी कि जिस भाव के संबंध में मीन राशि हो, वहां पर आप ध्यान देना कि यह जो मीन राशि है वह किस भाव से संबंध रख रही है। अगर मीन राशि मान लीजिए कि आपके चौथे भाव से है, तो माता के सुख संबंध को समझना, भवन के सुख संबंध को समझना। तो जब चौथे भाव में है तो यानी कि सुख का भाव है और यहाँ पर माता का संबंध है, यहाँ भूमि का संबंध है, यहाँ वाहन का संबंध है। तो गुरुदेव अब यहाँ पर अगर डायरेक्ट मोशन में जा रहे हैं, यानी कि अपना वक्र तो नहीं ले रहे हैं और वह डायरेक्ट मोशन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर उनके जो परिणाम है बहुत सुंदर मिलने वाले हैं। यानी कि इसके संबंध में आपको शुभ सूचना मिल सकती है। आपके जो कार्य यहाँ पर रुके हुए थे वह भी यहाँ पर पूर्ण होंगे। तो इस प्रकार देखना, मान लीजिए मीन राशि आपके भाग्य के भाव में है। अब भाग्य के भाव में यानी कि आपकी जो लग्न राशि है वह क्या है, तो यहाँ पर समझना कि लग्न राशि क्या हो जाएगी। तो जब आपका नवम भाव मीन राशि का होता है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप बैकवर्ड चलते हैं तो 8वां भाव 11वीं राशि हो गई और 7वां भाव आपकी मकर राशि, और मकर राशि के जस्ट अपोजिट में होगी कर्क राशि। यानी कि कर्क लगन का जो जातक है या कर्क राशि का जो जातक है उसके भाग्य में अभूतपूर्व परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देंगे। एक तो कर्क राशि यहाँ वैसे भी गुरु के जो परिणाम है वह बहुत उच्च के देने वाले बनते हैं। कर्क राशि भाव जो है वह नवम आता है, तो नवम राशि में विद्यमान होकर के गुरुदेव डायरेक्ट मोशन में चलते हुए यहाँ पर पंचम दृष्टि जो कर्क राशि पर डालते हैं, तो यानी कि आपकी लग्न के ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो आपको यहाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर, सार्थक, पॉजिटिव और कहते हैं कि ईश्वरीय कृपा के यहाँ पर आप पात्र बनते हैं। तो उसी प्रकार आप गुरु की जो दृष्टि अगर आप पंचम भाव को देखें तो यार कर्क राशि देखते हैं, तो 4, 5, 6, 7 और 8 यानी कि वृश्चिक राशि बनती है। तो वृश्चिक राशि में जब बैठते हैं गुरुदेव या दृष्टि उनकी नवी जाती है तो ये ट्रायंगल को कवर करते हैं। अब कर्क राशि वाले जो भी जातक है उनके लिए यह जो समय है बहुत ही ज्यादा भाग्योदय कारक है। और यहाँ पर अगर आप संतान के विषय में अगर आप विचार करते हैं तो यह जो समय है वह पूर्ण सहयोग देने वाला है। इसी प्रकार गुरु की आप अगर सप्तम दृष्टि को देखेंगे तो वह कन्या राशि को जाएगी। तो कन्या राशि को जाने से क्या है, ये कन्या राशि थोड़ा संघर्ष भी देती है। यहाँ पर कन्या राशि को सर्वदा ही कुछ ना कुछ संघर्ष तो झेलना ही पड़ता है। हाँ, वह समय के साथ ठीक हो जाते हैं। तो जब ये संघर्ष आता है तो वह समय के साथ कह सकते हैं कि एक थोड़ा समय अंतराल गुजर जाने के बाद जहां पर सभी को सामान्य रूप में चीजें मिल जाती हैं, वही कन्या राशि को एक संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, गुरुदेव 7वीं दृष्टि से जो कन्या राशि को देख रहे हैं, यानी कि कन्या राशि जिस भाव से संबंध रखे उस भाव में आप देखना कि वहां पर आपको परिवर्तन दिखाई देंगे, यानी कि उस गुरु का प्रभाव दिखाई देगा। तो मूल रूप से देखा जाए मीन राशि में बैठ करके गुरुदेव जो कर्क राशि पे प्रभाव डाल रहे हैं पंचम दृष्टि से, यानी कि स्नेह पूर्वक, और जो इनका 7वीं दृष्टि है वह छठे कन्या राशि में पड़ती है
और इनकी जो 9वीं दृष्टि है वह इनके कहा जाए तो यह वृश्चिक राशि पर पड़ती है। तो यानी कि राशि ग्रह 1 है, उनकी दृष्टियाँ 3 हैं और एक भाव जिसमें वह बैठते हैं वहाँ से यानी कि गुरुदेव कुल मिलाकर के 4 भावों पे अपने प्रभाव को डालते हैं। तो यहाँ जो विशेष प्रभाव मिलेंगे वह मीन राशि वाले जातक, कर्क राशि वाले जातक, कन्या राशि वाले जातक और साथ में वृश्चिक राशि वाले जातकों पर विशेष प्रभाव होगा। और जिनका गुरु इन राशियों पर बैठा है उनको विशेष प्रभाव मिलेंगे। जिनकी गुरु की दशा चलती हो उन्हें विशेष प्रभाव मिलेंगे, या अंतर्दशा चलती है तो भी यहाँ पर गुरुदेव के विशेष प्रभाव मिलेंगे। आपको यहाँ पर सलाह क्या दी जाती है कि आप हल्दी का तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगा सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन केले का पूजन करें। बृहस्पतिवार के दिन जल में थोड़ा सा गुड़ और पीली चने की दाल, हल्दी डाल करके आप केले का पूजन करें। और हो सके तो ये सब चीजें आप दान भी कर सकते हैं। और आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो आप मानक विष्णु भगवान का ध्यान दीजिए और उनको ध्यान करके उनके चरणों में अपना सिर रख करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो विष्णु को हमेशा समझना कि विष्णु ज्ञान की वह मुद्रा है, ज्ञान की वह शक्ति है जो हमारे आंखों को, हमारे जो सेंसेस हैं उनको ओपन करती है। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरे ऐसे रोचक वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।